नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का इलाज लगातार जारी है। आजम खान को कोविड वार्ड के आईसीयू में भर्ती किया गया है। मेदांता लखनऊ के निदेशक ने फोन पर न्यूज 18 से बातचीत की और इसमें बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आजम खान का इलाज चल रहा है। तो आजम खान का इलाज अभी जारी है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कोविड वार्ड के आईसीयू में आजम खान को भर्ती किया गया था, वहीं पर उनका इलाज जारी है। कोविड पॉजिटिव हैं आजम खान और उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। कल जिस तरीके से न्यूज 18 ने यहां पर मेदांता अस्पताल के प्रबंध तंत्र से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आजम खान का इलाज चल रहा है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आजम खान का इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं। खबर कासगंज से है। कालाबाजारी की शिकायत के बाद एसडीएम सदर ने सीएमओ कार्यालय पर छापा मारा है और वसीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वसीम पर जिले में दवा, सैनिटाइजर सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल होने का आरोप है। उधर डॉक्टर सीएमओ अनिल कुमार ने वसीम को छोड़ने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है। कासगंज से बड़ी खबर। सीएमओ ऑफिस पर एसडीएम ने छापा मारा और छापे के बाद जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसको छुड़ाने के लिए सीएमओ साहब ने लेटर लिखा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई और दूसरी तस्वीर में उप जिलाधिकारी कासगंज को सीएमओ ने यहां पर पत्र लिखा, लेटर लिखा उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए। एसडीएम को यह पत्र लिखा गया। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कालाबाजारी को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती सर। बिल आता है जितने का वहाँ से आता है। उसमें तुम्हारा क्या रोल है? हमारा कोई रोल नहीं सर। जब यहाँ पे काम कर रहे हैं और बताइए सर तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई में क्या रोल है ये बताओ। हमारा ऑक्सीजन सप्लाई में कोई रोल नहीं है सर। अगर इनके पास व्यवस्था नहीं हो पाई, हमारी कोई सेटिंग में गई कि भाई आप लोग हमारे संपर्क होते हैं सर कि हमने भरवा दी, इमरजेंसी है सर, नहीं थे ऑक्सीजन तो भरवा दिए सर। ये काम है सर। और सैनिटाइजर, मास्क, मेडिसिन सर हमारे पास सर जो कंपनी है जीएसटी नंबर के साथ है और टैक्स पेड है। ऐसा कैसे टेंडर तुम्हारे पास तो होंगे सारे टेंडर 2-3 महीने निकले होंगे। तुम बता रहे हो एक्चुअली सर हमारे जो होटल होते हैं जेम्स होते हैं, जेम्स साइड तो निकले होंगे। हाँ सब डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा है पूरी फाइल ऑफिस में। नहीं सीएमओ ऑफिस में मैंने वो मंगाए हैं 3 महीने में। तुमने जितने सप्लाई किए हैं 3 महीने हो गए ना, ज्यादा हो गए। हाँ इतना सारे कागज आ जाएंगे मेरे पास में, तभी तुम छोड़ोगे। हाँ नहीं आएंगे तो इसका माना जाए तो कमीशन करेंगे। नहीं सर आपको बिल आ जाएंगे सारे, बिल आ जाएंगे। ऐसा क्या सिस्टम तुमसे इतना ज्यादा लगाव हो गया कि तुम तो छोड़ ही नहीं रहे हैं? उसको तुम जरूर मिठाई स्पेशल खिलाते हो, यहाँ नहीं खिला पा रहे हो। ऐसे कैसे नहीं? और बातचीत करने के लिए कासगंज से हमारे संवाददाता अजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आ रहा है और सीएमओ साहब को इस व्यक्ति को बचाने के लिए पत्र क्यों लिखना पड़ा? तो मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला सीएमओ कार्यालय का है, जहां लगातार एसडीएम रजत कुमार को सूचना लगातार मिल रही थी कि शहर में कालाबाजारी का कोरा धंधा लगातार चल रहा है। जहां ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, लगातार उसकी कमियां देखने को मिल रही थी। उसकी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। ये व्यक्ति वसीम नाम का व्यक्ति है जो डॉक्टर अनिल कुमार जो सीएमओ उनके संपर्क में था और उनसे लगातार साथ काम कर रहा था और ये शामली का रहने वाला है। जब शामली में जब डॉक्टर अनिल कुमार सीएमओ थे, जब से लगातार उनके साथ काम कर रहा था, जब वो यहाँ आए थे उनके साथ ही चला आया और लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। ये मेडिकल स्टोर दवाइयां बेचने और खरीदने वाले लोगों के लगातार संपर्क में था। उसकी शिकायतें लगातार जिनको मिल रही थी। जब उन्होंने कल छापा मारा तो ये मौके पर मिल गया। उसके बाद में जब इसे पूछताछ की थी, इसने अपना जुर्म कबूल लिया कि मैं ऐसे वेंडर हूँ और मैं इनके साथ जो दवाइयां, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सप्लाई करता हूँ और उसने पूरा अपना जुर्म कबूल लिया। लेकिन अब ये बात सीएमओ को मालूम नहीं थी कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। तो उन्होंने एक पत्र जारी किया, उसमें कहा कि मेरा परिचित है, मेरा साथी है और कोरोना संक्रमण में ये मेरे सहयोग कर रहा है और ये मेरा सहयोगी है। तो उसके बाद में जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया कि एक तरफ सीएमओ कह रहे हैं मेरा परिचित है, सहयोगी है,
और वो खुद कह रहा है कि मैं इसमें वेंडर हूँ, मैं यहाँ सप्लाई का काम करता हूँ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कि एक सीएमओ जिले में जो है एक जो है गलत व्यक्ति के साथ, दलाल के साथ मिलकर जो है लोगों को जो सुविधाएं कोरोना होने के बाद में कोविड-19 की दवाएं सस्ती मिल सकती थी, उसमें कालाबाजारी में शामिल हैं। और ऐसे कैसे जिले में जो गरीब जनता है उसका कैसे भला होगा। जी बिल्कुल अजेंद्र, अब ऐसे सीएमओ पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो सीएमओ दलालों की मिलीभगत से जिला अस्पताल में दुकान चला रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पर शिकायत के बाद वाराणसी में 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स, जीएसटी और पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी के शिवपुर स्थित नोवा अस्पताल, भोजूबीर स्थित आलोक और ककरमत्ता स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल्स में छापेमारी हुई है। शिकायत के बाद ये छापेमारी की गई है। 3 बड़े अस्पतालों पर छापे पड़े हैं। मरीजों के परिजनों की शिकायत पर इन तीनों बड़े अस्पतालों पर छापे मारे गए हैं। रूटीन तरह से जैसे हमारे आजकल ऑलमोस्ट डेली एक चलता है, अभियान चल रहा है और हम लोग की ये कार्यवाही है कि शासन का जो आदेश हो उसका पूरी तरह से मरीजों के हित में फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता महामारी के बहाने सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और लगातार दुष्प्रचार कर बेनकाब कर रहे हैं। दरअसल जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कोविड से लड़ाई की तस्वीर साफ की है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार सरकार को कोविड महामारी के बहाने घेरने का काम कर रहे हैं। इसी बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पहले बीजेपी की वैक्सीन बताकर लोगों को गुमराह किया और कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने का भी प्रयास किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। सरकार बचाव में जुटी है तो विपक्षी दल सरकार को नाकाम बताने में जुटे हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम बताया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कोविड से लड़ाई की सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की है। उन्होंने कहा है कि संकट काल में कांग्रेस के रवैये से वो काफी निराश हैं, लेकिन हैरान नहीं है। इसका समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संकट काल में सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है, जिससे वो जनता के बीच बेनकाब हो रही है। जबकि अखिलेश यादव के पुराने बयान को बहाना बनाकर जोरदार हमला बोला गया है। सीएम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन बताकर कोविड की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया था, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार लोगों की मदद से कोविड से जंग जीत कर रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ साफ बताया है कि किस किस तरह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा सुनियोजित दुष्प्रचार कर कमजोर किया जा रहा है। महामारी के विरुद्ध संघर्ष को शिथिल करने की कांग्रेस की कूट रचना उसकी जन विरोधी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। आज जबकि पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके नेतृत्व में कोरोना से लड़ रहा है, उस समय कांग्रेस के नेताओं का दुष्प्रचार उनकी कुटिल मनोवृत्ति का परिचायक है। प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जनता को गुमराह करने और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में हम सब मिलकर शीघ्र विजयी होंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस कोरोना पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम सियासत कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की पहल यूपीए सरकार ने ही की थी।
आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के बलदेव में बनाए गए कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए कोविड सेंटरों की व्यवस्थाओं को देखकर नाखुश नजर आए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोविड मरीजों से उनका हालचाल जानने के लिए वहां मौजूद कर्मचारियों को डांटा और साथ ही साथ उनसे पूरी डिटेल मांगी गई है, जिससे वो मरीजों का हाल जान सके। लेकिन मरीजों के फोन नंबर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मुहैया नहीं करा पाए। इससे नाराज ऊर्जा मंत्री ने वहां मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सख्त हिदायतें हैं कि जो मरीज हैं उनको तत्काल इलाज मिले, कहीं कोई लापरवाही ना हो। और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं कोविड के लिए जिनको रखा गया है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शिकायत आ रही हैं, उस पर भी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी जिन हॉस्पिटल्स में लगाई गई है वो मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दें और डेली जिलाधिकारी उनसे रिपोर्ट लेंगे। कहीं पर भी कोई शिकायत आ रही है तो तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लोगों में भरोसा है और सरकार ठीक से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इलाज मुहैया करा रही है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर धूल फाक रहे वेंटिलेटरों की खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। हमारी खबर के बाद शासन ने वेंटिलेटरों को दूसरे शहरों के हॉस्पिटलों में भेजने का आदेश दिया है। फिरोजाबाद में 114 वेंटिलेटर आए थे, जिनमें अब उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर 50 वेंटिलेटर कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज और 10 वेंटिलेटर को आर्मी हॉस्पिटल आगरा को दे दिया गया है। इस तरह से 75 वेंटिलेटर यहां से भेजे गए हैं। बाकी जो बचे हुए वेंटिलेटर हैं वो फिरोजाबाद के आइसोलेशन के साथ इमरजेंसी में लगाए गए हैं। हमारे कुछ वेंटिलेटर जो हैं शासन के दिशा निर्देश पर 50 तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ, 15 प्रयागराज मेडिकल कॉलेज और 10 जो हैं आर्मी हॉस्पिटल आगरा, ये इस तरह से हमारे 75 वेंटिलेटर हमारे चले गए हैं। बाकी 114 में से बचे हुए वो हमारे यहाँ आइसोलेशन में, SICU सारी वार्ड में, MICU में इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रहे काम को सराहा है और घर घर जांच के फैसले को बेहतरीन कदम बताया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर यूपी सरकार की तारीफ की है। WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर यूपी में हो रहे काम को सराहा और घर घर जांच के फैसले को बेहतरीन कदम बताया। WHO ने योगी सरकार की तारीफ में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ग्रामीण क्षेत्र कोविड-19 मामले से जुड़े हैं। ये पहला मौका नहीं है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार के काम की तारीफ की है। 2020 में भी WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर किए कार्यों की सराहना की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अनूठे और एक नए अभिनव अभियान की उन्होंने अपने वेबसाइट पर और अपने ट्वीट के माध्यम से भी इसको साझा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका उन्होंने एक तारीफ भी की है, उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ, इस प्रकार का एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आक्रामक रूप से एग्रेसिवली ट्रेस करें, टेस्ट करें और ट्रीट करें। गांव-गांव हो रही टेस्टिंग से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। मेरठ में गांव में कोरोना के 1200 केस सामने आए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरठ में 5 मई से शुरू हुए गांव-गांव टेस्टिंग के नतीजे सामने आने लगे हैं। अब तक मेरठ के गांव में 1200 कोरोना के नए केस मिले हैं। इन सभी मरीजों को गांव में ही आइसोलेट कर दिया गया है और सभी को दवा की किट वितरित कर दी गई है। सीएमओ के मुताबिक 762 गाँव में 1108 टीमें 2,98,312 घरों तक पहुंची और सभी राजस्व गांवों का सर्वे हुआ। इस सर्वे का नतीजा है कि अब तक 1200 लोग एंटीजन और RT-PCR टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कुल लोग निकले हैं इसके अंदर से 4,500 बुखार से लक्षण युक्त थे, 1200 लोग सर्दी जुकाम थे, 151 लोगों को सांस लेने में परेशानी थी और कुल मिला के 6,118 लोग लक्षण युक्त थे।
कोरोना की महामारी से प्रदेश के गांव अब परेशान होने लगे हैं। पंचायत चुनाव के ठीक 1 महीने बाद झांसी के गांव में कैसी है कोरोना की स्थिति, आइए जानते हैं। यूपी के कई गांव में कोरोना की महामारी पैर पसार रही है। वहीं झांसी के अधिकतर गांवों में कोरोना काफी दूर है। गांव में कोरोना का खौफ तो है, लेकिन गांव वालों की सजगता से महामारी गांव से बाहर है। पंचायत चुनाव के 1 महीने के बाद न्यूज़ 18 ने झांसी के गांव की पड़ताल की तो खुश करने वाली बातें सामने आईं। इस समय हम एक ग्राम पंचायत भोजला में आए हुए हैं, जहां पे ग्रामीणों का दावा है यहाँ पर अब तक कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है और कोई भी शख्स कोरोना से बीमार नहीं है, क्योंकि यहाँ के गांव के जो ग्रामीण हैं वो कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइन है उन सब का पूरी तरह से पालन करते हैं। शहर से सटे इस गांव में कोरोना के डर की बात की तो गांव वालों की प्रतिक्रिया कोरोना के प्रति हौसला देने वाली थी। कोई घातक बीमारी का प्रकोप नहीं है, यहाँ तो नॉर्मली जिंदगी जी रहा है, जैसे जीते हैं आदमी गांव में बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है। डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और गांव में इसलिए नहीं आ सकती कि गांव में सभी लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई डर नहीं है, कोरोना यार कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ सब वही मजदूर आदमी खून पसीना बहाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की महामारी जहां गांव में दहशत फैला रही है, वहीं झांसी के कई गांव में कोरोना गाइडलाइन के प्रति लोग सजग मिले। हम लोगों का माहौल जो है कि अपने आराम से एक दूसरे से अलग अलग बैठते हैं, उचित दूरी भी बनाए हुए हैं और जैसे सुनते हैं कि ये बीमारी है तो भाई अपन लोग एक दूसरे के घर में नहीं जाना है, अपना घर पे ही बैठना है, अपने समय से घर पे ही रहेंगे। कोरोना से तो अभी तक कोई मौत नहीं हुई, जो साधारण ऊपर वाले की इच्छा है तो वो हो जाती है, वैसे कोरोना से नहीं हुई है। कारण का कि शहर से लगा हुआ गांव है, इसलिए गांव में सब जागरूक हैं और समय समय पर डॉक्टर की टीम आती हैं और वो भी अपने निर्देश देती हैं कि अब सब लोग अपना पालन करें। और जिस थोड़ी सी हल्की फुल्की बीमारी होती है, सर्दी जुकाम वगैरह, तो सरकारी यहाँ हॉस्पिटल है और डॉक्टर समय समय पे आते हैं, वो सभी को इलाज बाकायदा दवाएं देते हैं और सबको इलाज करती हैं। गांव वालों की हिम्मत और हौसले ने कोरोना को इस गांव से बाहर कर रखा है। जाहिर है प्रदेश के बाकी गांव को इन ग्रामीणों से सीख लेने की जरूरत है, ताकि कोरोना को गांव ही नहीं देश से भी मात दे सकें। झांसी के गांव के ग्रामीणों ने जिस तरीके से मैसेज दिया है, कोविड-19 का जो गाइडलाइन का पालन किया है, ऐसे में अगर यूपी के सभी गांव में इस तरीके का माहौल बनाया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना को हराया जा सकता है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।